ओम परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा का वर्णन इस एपिसोड में किया जाता है। इसके लिए वास्तव में जो भी कुछ कहा जाए वह कम है। यह वाणी के द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता और किसी में यह सामर्थ्य भी नहीं कि वह वाणी के द्वारा इसका वर्णन कर सके, क्योंकि यह जो गीता है यह आपके अंदर समाहित करने की चीज है। आप इसे दैनिक नित्य क्रिया में, रोज अपने व्यवहार में, अपने बात में, अपने चाल चलन में अगर इसे लाते हैं तो यह गीता बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसके लिए कहा गया है कि भगवान स्वयं ने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता का महत्व को वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता और इसके ये जो सामर्थ्य है वह किसी में भी नहीं है। अगर देखा जाए तो गीता के अंदर क्या है? गीता के अंदर समस्त जितने भी वेद हैं, जितनी भी नॉलेज है, जितने भी संस्कार हैं, वह सब इस गीता के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसकी संस्कृत इतनी सरल और सहज है कि इसे आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इसका आशय इतना गंभीर है, इतना गहन विषय है कि इसको अगर आजीवन और निरंतर अभ्यास किया जाए तो भी इसका अंत नहीं होता और अभ्यास के साथ साथ इसके अर्थ की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए यह जो संस्कार हम जीवन में लाते हैं वह निरंतर नया बन जाता है, नया उपदेश बन जाता है, नया प्रचारक बन जाता है और नया एग्जाम्पल बन जाता है। इसे अगर आप एकाग्रचित होकर के श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसको पढ़ें, तो इसको समझें, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको आप यह समझ पाएंगे क्या वाकई में यह ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। भगवान के जो गुण प्रभाव और मर्म का जो वर्णन इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य शास्त्रों में मिलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब भी हम किसी शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई सांसारिक विषय अवश्य मिला रहता है, लेकिन यह जो श्रीमद् भगवत गीता है इसका रूप बहुत ही अलग है, बहुत ही सुंदर है। इसे समझें तो आप जानेंगे कि यह क्या है, कितनी अनमोल है, कितनी रहस्य है। और यह जिन गुण रहस्यों को हम समझ नहीं पाते हैं वह हम इस गीता के द्वारा समझ सकते हैं। यह कितनी ही महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माभिनिसृतः। यानी कि क्या है कि गीता सुगीता करने योग्य है, यानी कि जो सुंदर गीत है उसे रोज अपनाना चाहिए, रोज करना चाहिए। गीता सुगीता करने योग्य है, ऐसा गीत, ऐसी बात, ऐसी वाणी जो सुंदर हो वह रोज करनी चाहिए। अर्थात जो लोग गीता को भली बातें पढ़ लेते हैं और उसके भाव को कि वो कहना क्या चाह रही है, उस भाव को जब वह अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान विष्णु जैसे पद्मनाभम स्वामी, यानी कि विष्णु की नाभि से अंतरंग सुंदर बातें निकल करके आ रही हैं, जैसे उनकी उत्पत्ति एक सुंदर सुलेख के रूप में हुई है। क्या है? गीता सुगीता, यानी कि सुंदर वचन कहने योग्य होते हैं जो इस संसार को भी सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए जो स्वयं श्री भगवान है उन्होंने इसका वर्णन अध्याय 18 के श्लोक नंबर 68
से 71 तक में इसका उल्लेख बहुत सुंदर है। आप इसे पढ़ें तो जानेंगे कि गीता को संगीता क्यों करना चाहिए, इस गीत का संगीत क्यों होना चाहिए। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का ही अधिकार है। यहाँ पर यह बात बहुत ज्यादा समझने वाली है कि इस गीता शास्त्र में, यानी कि जो हम वाणी के द्वारा या अपने एक्शन के द्वारा जो हम वर्णन करते हैं, जो उनको अपनाना चाहते हैं, इसका अधिकार केवल मनुष्य मात्र को है। यानी कि यह सिर्फ मनुष्यों पे अपना अधिकार दिखाती है, चाहती है, चाहे वह किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, उसको संस्कारी होना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ण का मतलब समझिए, किसी भी आश्रम, यानी कि चाहे वह बालक हो, चाहे वह जवान हो, चाहे वह वृद्ध हो, या वह किसी भी आश्रम में स्थित हो, यानी कि गृहस्थाश्रम, वृद्धाश्रम, वनस्पत आश्रम, इस तरीके के जो हमारे आश्रम से हमें जो एक उम्र के हिसाब से बताया गया है, इन कोई भी, यानी कि इसका अर्थ क्या है, मर्म क्या है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति इस गीता को करने योग्य है। गीता मतलब है क्या, इसको समझना, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। मैं तो कहती हूँ कि जो हमारे शास्त्र गीता है, गीता जी जो है, उसको बचपन से ही बालक को पढ़ाना चाहिए, ताकि वह पूरे संसार को समझ सके कि और संसार को पहचान सके। संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रकार के व्यक्तित्व हैं, उन व्यक्तित्व को पहचान सके। यह एक ऐसी पुस्तक है जो हमें इस धरती पर रहते हुए सामान्य ज्ञान से परिचय कराती है। तब आपको कोई साइकोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता ना होगी, कोई ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता ना होगी। मतलब संसार की जितनी भी चीजें हैं वह इस गीता के द्वारा, यानी कि सोशली आप जो चीजें जानना चाहते हैं, जो चीज पहचानना चाहते हैं, जिनके लिए करना चाहते हैं, जो कैसे किया जाना है ये करना चाहते हैं, तो वह हम गीता के द्वारा समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग इसको पाना चाहते हैं उनके बीच में ही यह जाना भी चाहती है। यह सबके लिए नहीं है, सब लोग, लेकिन सब इसके द्वारा उस प्रकार के बन सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि स्त्री, पुरुष, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी कि जो लोग चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन्होंने कोई पाप कर्म किए हैं तो मेरी इस गीता को समझ करके, इस गीता के भावों को अपने जीवन में उतार करके वह परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उनका उद्धार हो सकता है। तो गीता देखिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके विषय में अध्याय 9 के 32वें श्लोक में बहुत ही विवरण के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य जो है वह अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा मेरी पूजा, यानी कि मेरा जो उपदेश बताया गया है, उस कर्म को समझ करके अपनी परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, आगे इस गीता का शेष भाग अगले एपिसोड में मैं बताने का प्रयास करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट शेष भाग को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।